हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच, सब्जेक्ट मशीनों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मशीन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की। और चैप्टर नंबर थर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट्स आपको याद करने होंगे, उनके हम यहाँ पर बात करेंगे। एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है और मिनिमम मार्क्स आपको 17 नंबर लाने होते हैं। नोटिंग पॉइंट में वही दिया हुआ है कि सभी क्वेश्चन करने हैं, और अगर हिंदी के न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट होती है इंग्लिश न्यूमेरिक वैल्यू से क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इंग्लिश के न्यूमेरिक वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसा डिवाइस जिससे मैसेज आने जाने में सुविधा हो सकती है, तो ऐसा कोई भी डिवाइस आपको एग्जाम हॉल में नहीं ले जाना है। और एक बार आप पेपर से पहले, एग्जाम पेपर शुरू करने से पहले आप उसको कंप्लीटली एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एनालिसिस हो सके। दोस्तों, जीवन क्लासेस आपके लिए हर बार की तरह लाया है क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो कृपया आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट हमें करिएगा, जिससे हम आपके लिए बिल्कुल सटीक और सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीवन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड, मशीनों की गतियां, जिसको बोला जा रहा है डायनेमिक ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, सॉरी, डायनेमिक ऑफ मशीन। डायनेमिक ऑफ मशीन में हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा डी एलम्बर्ट का सिद्धांत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी एलम्बर्ट सिद्धांत। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और डी एलम्बर्ट सिद्धांत को समझाइए, ये आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करेंगे गतिपाल पहिए की। दोस्तों, किसी से भी गतिपाल पहिया, जो इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई व्हील, उसके बारे में आप कहीं पर भी किसी से भी पूछ लीजिएगा। हमेशा 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रखे हुए मिलते ही मिलते हैं। 2 क्वेश्चन, एक भी नहीं 2। ठीक है, एक को तो छोड़िए, 2 क्वेश्चन आपके वहां पर रखे हुए मिलेंगे। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर ऐसा है, यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है पिस्टन प्रयास, जिसको बोलते हैं पिस्टन एफर्ट। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मूला ही याद करना है। एफ पी इक्वल टू, देखिए स्मॉल पी है, याद रखिएगा, स्मॉल P1 A1 माइनस स्मॉल P2 A2 माइनस M कैपिटल R सफिक्स में लिखा हुआ है, डॉट स्मॉल f प्लस माइनस स्मॉल m सफिक्स में स्मॉल नहीं कैपिटल R है, और डॉट इनटू में G है। ये तो याद रखिए, एफ पी इक्वल टू P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस एम आर डॉट, या फिर इनटू बोल सकते हैं, F प्लस माइनस एम आर जी। और ये जो एम आर है, M के सफिक्स में R लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने वहां पर पेपर में रखा हुआ दिखाई देगा। स्थैतिक तथा गतिक बल को परिभाषित कीजिए, या फिर ऐसे बोलेगा कि स्थैतिक और गतिक बल का विश्लेषण कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, आपका एक ही आंसर होगा। क्या कि स्थैतिक बल और गतिक बल की परिभाषा देनी है और उसको एक्सप्लेन कर देना है, बस, और कुछ नहीं। तो इंग्लिश में आपको कैसे मिलेगा, डिफाइन स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक फोर्स, या फिर वो बोलेगा डिफाइन की जगह पर एक्सप्लेन कर देगा स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, उसको आपको परिभाषित करना है। तो आपसे परिभाषा पूछी गई है, आप 2 लाइन की परिभाषा याद करके जाएंगे तो 4 लाइन 5 लाइन आप वहां पर आराम से लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद या रट कर नहीं जाना है, उसको समझ कर जाना है, तभी आप 2 लाइन के 5 लाइन लिख पाओगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जायरोस्कोप। जायरोस्कोप के बारे में आपको बताना है, तो उसकी डेफिनेशन लिख करके रोक देना है। ठीक है, अगर इतना कहे तो उसकी डेफिनेशन लिख करके रोक देना है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अगर 5 नंबर में यही क्वेश्चन डाल दे, जायरोस्कोप के बारे में समझाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 लाइन पे तो कोई 5 नंबर देगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर के लिए हमें कम से कम इसके लिए 2 पेज भरने होंगे, और 2 पेज भरने के लिए 2 मतलब मैक्सिमम 2 पेज हैं, मिनिमम आप 1 पेज से ज्यादा ही भरेंगे तो 1.5 पेज आपका मिनिमम बैठता है। तो 1.5 पेज आप भर के ही आएगा। इसका डायग्राम बना करके आइए, इसका डेरिवेशन बना करके आइए, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो लिख करके आ जाइए। थोड़े से कार्यविधि के पॉइंट, आधा पेपर तो आपको उसमें ही हो जाएगा कि कार्यविधि क्या होती है, बस आपको इसके बारे में समझा देना जो भी आपको पता है।
नेक्स्ट में क्वेश्चन है, एक सिलेंडर डबल एक्टिंग वाष्प इंजन के लिए वर्तन आघूर्ण आरेख समझाइए। ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसको आप याद करिएगा, लेकिन इसका कोई ऐसा वो नहीं है, 50% 40% चांसेस है पेपर में आने के। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में कैसे देखेंगे? एक्सप्लेन द डेरिवेशन टॉर्क डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग वेपर इंजन। नेक्स्ट में कुछ पॉइंट आते हैं, हम हर चैप्टर से टिप्पणी वाले पॉइंट दे रहे हैं, तो उनको आपको केवल पढ़ लेना है। टिप्पणी ऐसे होती है कि आपको केवल और केवल उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? उसको पढ़ लीजिए, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे एक टॉपिक है ऊर्जा का उच्चावन, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जिसको बोलेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चाल उच्चावन गुणांक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऊर्जा उच्चावन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, देखिए यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से चाल उच्चावन गुणांक या फिर ऊर्जा उच्चावन गुणांक, दोनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है? देखिए फिर से गतिपाल पहिए का फिर से जिक्र हुआ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गतिपाल पहिया, जायरोस्कोप, दोनों को कंप्लीटली सब कुछ, इसका एक एक पॉइंट आपके जुबान पर होना चाहिए, जिससे कि आपको वहां पर सोचने की भी जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट लिख दो। गतिपाल पहिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए, कंप्लीट कर देना है। गतिपाल पहिए के बारे में जो भी कुछ जानते हैं, उसके कार्य विधि, उसका डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला, जो भी कुछ है, सारे पॉइंट आप वहां पर टेक दीजिएगा, ठीक है? डिस्क्राइब फ्लाईव्हील, इट्स वर्किंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप के निम्न पदों का अर्थ क्या है? यानी जो जायरोस्कोप की टर्म है जो यहां पर दी गई, जायरोस्कोपिक क्रिया, जायरोस्कोपिक एक्शन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट में है प्रिसीजन का वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, ये क्या होता है, ठीक है? ये जो टर्म है ना, जो जायरोस्कोप में आती हैं, उनका मतलब आपको बताना, यानी कि एक तरीके की टिप्पणी हो गई, ठीक है? टिप्पणी के रूप में आपको वहां पर कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट में हमने क्या लिया है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है बल का अक्ष, इसी में एक टिप्पणी टाइप एक टॉपिक, बलयुग्म का अक्ष, एक्सिस ऑफ कपल, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। जो ये भी जायरोस्कोप की टर्म है, इसको आपको समझा देना है। नेक्स्ट में है जायरोस्कोप की कार्यविधि को समझाइए। देखिए यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जायरोस्कोप, बलयुग्म, जायरोस्कोप और गतिपाल पहिया, ऊर्जा उच्चावन, फ्लक्चुएशन एनर्जी, इस चैप्टर में यही घूमने वाला है, ठीक है? बस आप जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे इनके टाइप के याद कर लीजिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने आप याद हो जाएंगे। जायरोस्कोप की कार्यविधि, जो भी इसकी कार्यविधि है उसको आप वर्णित कर देना है। एक्सप्लेन वर्किंग मेथड ऑफ जायरोस्कोप। क्लियर है? अब बात करेंगे, अगर आपके सामने आए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो हम यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर उठा रहे हैं जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनसे सभी क्वेश्चन निकल करके बने हैं। बस यहाँ पर क्या करेगा, जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे ये 75 mm दी हुई है, इस 75 को 80 कर सकता है, 65 कर सकता है, 70 कर सकता है, बस इतना चेंज करेगा, बाकी सेम यही रखा हुआ मिलता है। देखिए एक क्रैंक सर्पी यंत्रावली में क्रैंक की लंबाई 75 mm तथा संयोजी दंड 300 mm लंबा है और क्रैंक दक्षिणावर्त दिशा में 600 RPM पर घूर्णन करता है तथा पिस्टन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। जब क्रैंक स्टोक रेखा के लंबवत हो तब पिस्टन पर लग रहा परिणामी बल ज्ञात कीजिए और क्रैंक और संयोजी दंड का भार नगण्य मान लीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें पिस्टन पर लग रहा जो परिणामी बल है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो हमें निकालना है। पिस्टन का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, बाकी हमें सारी क्रियाएं दी हुई हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर हम देखें तो वो इस तरीके से इसको देखिएगा। इन ए क्रैंक स्पायरल मैकेनिज्म, क्रैंक लेंथ इज 75 mm एंड कनेक्टिंग रॉड लेंथ इज 300 mm. Crank rotates in clockwise direction with 600 RPM and mass of piston is 2 kg. When the crank is perpendicular to the stroke line, then find the resultant force on the piston. Assume the weights of crank and connecting rod is negligible. ठीक है, तो जो वेट है किसका, रॉड का, कनेक्टिंग रॉड जो है और क्रैंक का, उसके वेट को आप नेग्लिजिबल मान लीजिएगा, तब आप इस सारी कैलकुलेशन को कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बनता है कि एक क्षैतिज वाष्प इंजन है जो 90 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है और 300 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रहा है। तो ऊर्जा उच्चावन गुणांक, जो फ्लक्चुएशन कॉफिशिएंट है एनर्जी का, जो घूर्ण आरेख से पता लगा है वो है 0.1 और गति माध्यम, जो गति माध्य गति ध्यान रखें हिंदी वाले जो हैं, गति माध्य गति के 0.5% के अंदर रखनी है। यदि परिभ्रमण अर्धव्यास जो रेडियस ऑफ गायरेशन है
उसको 2 mm मान लिया जाए तो गतिपाल का भार ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में हम कैसे देखेंगे कि ए हॉरिजॉन्टल वेपर इंजन जनरेट्स 300 किलोवाट पावर एट 90 साइकिल्स पर मिनट। एनर्जी फ्लक्चुएशन कोएफिशिएंट विच इज नोन बाय रोटेटिंग डायग्राम is 0.1 and maintain the speed within 0.5% of the mean speed. If the radius of gyration is 2 meter, then find the weight of the flywheel. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखने हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिया है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा उसको भी। और ये क्वेश्चन आप तीनों चारों जो क्वेश्चन है ये आप एक बार कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इस यूनिट के खत्म। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए। एक 150 किलोवाट का द्विक्रिया इंजन है जो कि 120 चक्कर प्रति मिनट के माध्य गति से चलता है। ठीक है, मीन स्पीड जो होती है उसमें ऊर्जा का उच्चावन माध्य से 20% होता है और गतिपाल पहिए के रिम का 130 सेंटीमीटर माध्य अर्धव्यास पर भार निकालना है, जबकि गति का जो उच्चावन गति माध्य है वो 1% के अंदर ही रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लिए। एक द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी इज 20% फ्रॉम द मीन स्पीड इन ए 150 किलोवाट डबल ऑपरेशन इंजन। दैट ये मीन्स है, दैट मीन्स एट द स्पीड ऑफ 120 साइकिल पर मिनट फाइंड द वेट ऑफ फ्लाईव्हील रिम एट 130 सेंटीमीटर मीन हाफ डायमीटर वेंट the fluctuation in speed from the mean speed retains under 1%। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में आप केवल इतना जान लीजिए कि जो भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको न्यूमेरिक डाटा चेंज मिल सकता है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जब इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने 3 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दे दिए। तो चैप्टर नंबर 1 जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो आपने देख ही ली है तो ये है चैप्टर नंबर 3। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स और सभी हमारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़ सकें और सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।